सीधे शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। बेलगावी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया है और यहां दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तो CWC की बैठक और दूसरी रैली, और रैली में जय भीम भी है, जय संविधान भी है। कैसे देखा जाए? बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है ये, और कांग्रेस इसको लेकर बहुत उत्साहित है। कांग्रेस ने आज कहा, और ये करीब करीब घोषणा जैसी चीज है, कि अगला एक साल जो है हमारे लिए नए संगठन का साल होगा, जो एक बहुत बड़ी जरूरत महसूस की जा रही है और जिसे खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हमारा संगठन नहीं है। तो अब कांग्रेस ने कहा है कि हम वहां बेलगावी में ये सारे फैसले लेंगे और अगले साल हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए, जो अभी नहीं हुआ है 2 साल में, 2 साल हो गए हैं खड़गे जी को अध्यक्ष बने हुए, वो हम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आज बीजेपी के ऊपर बहुत कड़े हमले किए। आज उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इतिहास है कि वो हमेशा अपने सामने एक मुखौटा रखते हैं। शोकेस में अटल बिहारी वाजपेयी तो गोदाम में लालकृष्ण आडवाणी, ये शब्द थे पवन खेड़ा के। साफ साफ शोकेस में फिर लालकृष्ण आडवाणी साफ ठोकर सामने आ जाते हैं, तो गोदाम में नरेंद्र मोदी होते हैं, यानी पीछे, मुखौटे के पीछे। अब शोकेस में नरेंद्र मोदी और भागवत जी हैं, तो गोदाम में आदित्यनाथ सारंगी हैं। तो इस तरह के तमाम तत्व हैं। ये पवन खेड़ा बोल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को, संविधान को, सब पर हमला बोलते हुए खुदाइयां कर रहे हैं पूरे देश में। और यह इनकी नूरा कुश्ती है। यह इनका शुरू से इतिहास है, आज से नहीं। जब से ये बने हैं तब का यही इतिहास है कि शोकेस में दिखाएंगे कुछ और माल कुछ और होगा। शोकेस में सॉफ्ट और असली कट्टरवाद मुखौटे के पीछे गोदाम में जी। और शब्द बहुत ही कठोर बोले हैं उन्होंने ये बोला कि यह सब दोगलापन है। तो आज जो है वो उस 100 साल को याद कर रहे हैं, जिस 100 साल पहले महात्मा गांधी ने पहली बार इसी जगह कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस अधिवेशन की सदारत की थी, अध्यक्षता की थी पहली बार वहां पे जी। और यहां हम आपको बता दें कि 100 साल कांग्रेस के उस अधिवेशन को हो रहे हैं जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष भी चुने गए थे, कुछ ही समय रहे। और यह भी बता दें कि उस जो बैठक थी वो कितनी महत्वपूर्ण थी, उसमें कौन कौन आए हुए थे। उसमें गांधी जी ने तो अध्यक्षता करी थी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, सरोजनी नायडू, ये सारे लोग शामिल थे। और नेहरू ने अपनी जीवन कथा में लिखा है इस बात को कि मेरी राजनीति की जो शुरुआत हुई वो दरअसल बेलगावी से ही हुई है। मैं वहीं से अपना काम करना शुरू हुआ। उससे पहले जो काकीनाडा में एक सम्मेलन था, वह जनरल सेक्रेटरी जरूर बना था, मगर वो बहुत अपने ऊपर व्यंग करते थे, लेकिन वो कह रहे थे कि वो सेमी था। अब मैं फुल बना हूं। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। कांग्रेस सेवा दल का गठन वहीं हुआ था। तो हम जो बता रहे थे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 100 साल बेलगावी अधिवेशन को हो गए। कांग्रेस बहुत उत्साह से, बहुत जोश से अपने एक अधिवेशन की 100वीं सालगिरह मनाने जा रही जी। दूसरी तरफ कल 25 दिसंबर को भाजपा को केंद्र में सत्ता में लाने वाले पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी 100वीं सालगिरह है, शताब्दी। लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। भाजपा सरदार पटेल के साथ कांग्रेस ने यह किया, सुभाष चंद्र बोस के साथ यह किया, अंबेडकर के साथ यह किया, लेकिन अपने वाजपेयी जी के साथ जिन्होंने सत्ता का रास्ता दिखाया, उन्हीं ने सबसे पहले दिल्ली में सरकार बनाई, आज उनको पूरी तरह भुला दिया है। जो कांग्रेसियों को याद कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अपनी परंपराओं को कांग्रेस याद कर रही है और कांग्रेस बेलगावी से ये सोच के जा रही है कि अब एक नया संकल्प लेकर वो आएगी और उसके अनुसार वो जो है एक साल में, उसने 2025 बोला है कि 2025 को वो अपने संगठन को मजबूत बनाने का साल शुरू करेगी जी। दूसरी बात जो अमित शाह जी ने बोला था अंबेडकर जी के बारे में, तो आज देश भर में
सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं, दूसरे तमाम संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शन किए, जिनमें दलित संगठन, ओबीसी संगठन, आदिवासी संगठन प्रमुख थे। अब ये मुद्दा जो है ये दबने वाला नहीं है, पूरे देश में ये मुद्दा फैल गया है और कांग्रेस इसको लेके अब अगले पूरा साल जो 2025 का शुरू होने वाला है अपने प्रोग्राम देगी और जिसको वो बेलगावी में विचार करेगी और बताएगी। जैसा कि आपने कहा, वहां उन्होंने अपना नारा जो दिया है वो कहा है उन्होंने कि जय बापू और उसके साथ में जय संविधान। जय बापू, जी हाँ, जय भीम, तो नव सत्याग्रह का संकल्प उन्होंने वहां कहा है और जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली, जो रैली होगी वहां पे 27 तारीख को, उसका नाम दिया है जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली। बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी ये। और गृह मंत्री के खिलाफ कांग्रेस अब चुप बैठने वाली नहीं है। उसने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि पूरे देश में जो आज सत्याग्रह और मोर्चे निकाले गए उनको वो आगे भी जारी रखेगी। जो ये मीटिंग है, थोड़ा सा हम इसके बारे में और जानकारी दे दें। ये सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है और एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग है ये। तो इसमें करीब 200 कांग्रेस के नेता शामिल होंगे और 200 का मतलब है कांग्रेस का हर बड़ा नेता जो है वो इसमें शामिल हो रहा है और आज से उन लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। तो हम लोग देखेंगे इसको, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी ये। दूसरी एक बात और बता दें आपको जानकारी के लिए, ये भी जरूरी है कि जो हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस ने कहा था कि हम एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएंगे, तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हरियाणा के नेताओं की बनाई थी, हरियाणा स्तर की ही थी वो। करण सिंह दलाल उसका संयोजक थे, वो वहीं के स्थानीय नेता है। तो उसने भी जो है अपनी जो है रिपोर्ट जो है हरियाणा के स्तर पर दे दी है। तो सीडब्ल्यूसी में वो आएगी या नहीं आएगी अभी कहना मुश्किल है, कल तक उसके बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि अभी कांग्रेस कह रही है कि प्रादेशिक स्तर की हमारी कमेटी थी, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र के बारे में किस तरह से विचार करती है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र के बारे में किस ढंग से विचार करती है, फैक्ट फाइंडिंग टीम क्या लेकर के आई है ये भी समझेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस की जो एक नए नारे के साथ जो रैली होने जा रही है 27 तारीख को, जिसमें जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये 3 जय के साथ, जयकारों के साथ, ये क्या मैसेज, क्या पैगाम देने जा रही है कांग्रेस? जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, फिर प्रेम कुमार जी के पास आता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप, एक तरफ संविधान की लड़ाई जो अब सड़कों पर आ गई है, पहले भी सड़कों पे थी, आपने देखा लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी के एक नहीं बल्कि कई 4-4, 5-5 नेताओं ने